नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे सामान्य अध्ययन के प्रश्नों पर जो आपकी आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है तथा पहले भी अनेकों परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहला प्रश्न है, अफ्रीका के शीतोष्ण घास के मैदान क्या कहलाते हैं? अफ्रीका के शीतोष्ण घास के मैदान क्या कहलाते हैं? तो अफ्रीका के शीतोष्ण घास के जो मैदान होते हैं उनको वेल्स कहा जाता है। क्या कहता है? वेल्स। वेल्स कहा जाता है। अफ्रीका के शीतोष्ण घास के मैदानों को वेल्स कहा जाता है। और अगर प्रश्न है कि अफ्रीका के घास के मैदानों को क्या कहा जाता है? अफ्रीका के घास के मैदानों को क्या कहा जाता है? तो अफ्रीका के घास के मैदानों को सवाना कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सवाना। प्रश्न क्या था? अफ्रीका के शीतोष्ण घास के मैदान क्या कहलाते हैं? तो अफ्रीका के शीतोष्ण घास के मैदान वेल्स कहलाते हैं। दूसरा प्रश्न, लैब्राडोर किस प्रकार की जलधारा है? लैब्राडोर किस प्रकार की जलधारा है? तो लैब्राडोर एक ठंडी जलधारा है। कैसी जलधारा है? ठंडी। लैब्राडोर ठंडी जलधारा है। प्रश्न क्या था कि लैब्राडोर किस प्रकार की जलधारा है? तो लैब्राडोर एक ठंडी जलधारा है। प्रश्न नंबर 3 है, गंधार कला का विकास किसके शासन काल में हुआ था? गंधार कला का विकास किसके शासन काल में हुआ था? तो इसका विकास हुआ था कुषाण के शासन काल में। कुषाणों के काल में। किसके काल में हुआ था? कुषाण काल में। गंधार कला का विकास कुषाण काल में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न था कि विश्व रंगमंच दिवस कब मनाया जाता है? विश्व रंगमंच दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व रंगमंच दिवस मनाया जाता है 27 मार्च को। कब मनाया जाता है? 27 मार्च। विश्व रंगमंच दिवस 27 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, कोयला किस चट्टान में पाया जाता है? कोयला किस चट्टान में पाया जाता है? तो कोयला अवसादी चट्टान में पाया जाता है। कोयला अवसादी चट्टान में। किस प्रकार की चट्टान में? अवसादी चट्टान में। कोयला अवसादी चट्टान में पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना किसके शासन काल में हुई थी? भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना किसके शासन काल में हुई थी? तो भारतीय रेलवे बोर्ड की जो स्थापना है वो हुई थी लॉर्ड कर्जन के शासन काल में। किसके काल में हुई थी? लॉर्ड कर्जन के शासन काल में 1905 में। भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना किसके शासन काल में हुई थी? लॉर्ड कर्जन के शासन काल में। कब हुई थी? 1905 में। नेक्स्ट प्रश्न था कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? तो संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है वो ली गई है दक्षिणी अफ्रीका के संविधान से। किस संविधान से? दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। नेक्स्ट प्रश्न, क्रेटर झील भारत के किस राज्य में है? क्रेटर झील भारत के किस राज्य में स्थित है? तो क्रेटर झील भारत के महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। किस राज्य में? महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। इसे लोनार झील भी कहा जाता है। क्रेटर झील भारत के किस राज्य में स्थित है? तो क्रेटर झील भारत के महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न था, दिल्ली सल्तनत पर कुल कितने वंशों ने शासन किया? दिल्ली सल्तनत पर कुल कितने वंशों ने शासन किया? तो दिल्ली सल्तनत पर कुल 5 वंशों ने शासन किया। कितने वंशों ने? 5 वंशों ने। कौन कौन से वंश थे? गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश। यानी 1206 से लेकर 1526 तक। 1206 से लेकर 1526 तक कितने वंशों ने?
5 वंशों ने, यानी गुलाम वंश से लेकर लोधी वंश तक कुल 5 वंशों ने दिल्ली सल्तनत पर शासन किया। दिल्ली सल्तनत पर कुल कितने वंशों ने शासन किया? 5 वंशों ने। कौन कौन से वंश थे वे? गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश। लास्ट क्वेश्चन है, बाउल किस राज्य का लोक नृत्य है? बाउल किस राज्य का लोक नृत्य है? तो बाउल पश्चिमी बंगाल का। कहां का? पश्चिमी बंगाल। पश्चिमी बंगाल का लोक नृत्य है। बाउल कहां का लोक नृत्य है? पश्चिमी बंगाल का। एक बार फिर रिवाइज कर लेंगे सब प्रश्नों को। पहला प्रश्न था, अफ्रीका के शीतोष्ण घास के मैदान क्या कहलाते हैं? अफ्रीका के शीतोष्ण घास के मैदान क्या कहलाते हैं? तो अफ्रीका के शीतोष्ण घास के जो मैदान होते हैं उन्हें वेल्स कहा जाता है। और अफ्रीका के घास के मैदानों क्या कहा जाता है? सवाना। अफ्रीका के घास के मैदानों को सवाना कहा जाता है और शीतोष्ण घास के जो मैदान होते हैं उनको वेल्स कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न था कि लैब्राडोर किस प्रकार की जलधारा है? लैब्राडोर किस प्रकार की जलधारा है? तो लैब्राडोर एक ठंडी जलधारा है। नेक्स्ट प्रश्न था, गंधार कला का विकास किसके शासन काल में हुआ? गंधार कला का विकास किसके शासन काल में हुआ? तो गंधार कला का विकास कुषाण काल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व रंगमंच दिवस कब मनाया जाता है? विश्व रंगमंच दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व रंगमंच दिवस 27 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न था, कोयला किस चट्टान में पाया जाता है? कोयला किस चट्टान में पाया जाता है? तो कोयला अवसादी चट्टान में पाया जाता है। कोयला अवसादी चट्टान में पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न था, भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना किसके शासन काल में हुई थी? भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना किसके शासन काल में हुई थी? तो भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना लॉर्ड कर्जन के शासन काल में 1905 में हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न था, संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? तो संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है वह दक्षिणी अफ्रीका के संविधान से ली गई है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिणी अफ्रीका के संविधान से ली गई है। नेक्स्ट प्रश्न था, क्रेटर झील भारत के किस राज्य में स्थित है? क्रेटर झील भारत के किस राज्य में स्थित है? तो क्रेटर झील भारत के महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। इसे लोनार झील भी कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, दिल्ली सल्तनत पर कुल कितने वंशों ने शासन किया? दिल्ली सल्तनत पर कुल कितने वंशों ने शासन किया? तो दिल्ली सल्तनत पर कुल 5 वंशों ने शासन किया। कौन कौन से वंश थे? गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश। नेक्स्ट प्रश्न था कि बाउल किस राज्य का लोक नृत्य है? बाउल किस राज्य का लोक नृत्य है? तो बाउल पश्चिमी बंगाल राज्य का लोक नृत्य है। दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी? अगर वीडियो पसंद आए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।